नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं 13 दिसंबर 2022 की बड़ी और ताजा खबरें। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सेना के बीच झड़प, दोनों तरफ के कई जवान हुए घायल। 6 जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी लाया गया। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश में LOC पर भारतीय और चीन के सैनिकों की झड़प हुई। तवांग सेक्टर में हुई इस झड़प में दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से जख्मी हुए। 6 घायल जवानों को इलाज के लिए गुवाहाटी अस्पताल लाया गया। घटना के बाद दोनों ही पक्षों में सैनिक वहां से हट गए। दोनों सेनाओं के कमांडर ने बातचीत से मामला सुलझाया। इस क्षेत्र में दोनों सेनाएं कुछ हिस्सों पर अपना अपना दावा ठोकती आई हैं। 2006 से यह विवाद जारी है। कोटा में 3 कोचिंग स्टूडेंट ने किया सुसाइड। 2 एक ही हॉस्टल में रहते थे। रूम के फंदे पर लटके मिले सब। वही पिज्जा डिलीवरी जैसे चल रहा है सेक्स रैकेट। व्हाट्सएप पर एक डॉट भेजी और लड़कियों की फोटो हाजिर। घर होटल कहीं भी आने को होते तैयार। वही जयपुर में जज पर हत्या का केस दर्ज। घर में मिली थी कर्मचारी की लाश। बहन बोली नौकर की तरह काम करवाते थे। और वही जोधपुर में सिलेंडर ब्लास्ट मामले में आज 6 लोगों की और मौत हो गई है। हादसे में अब तक कुल 18 लोगों की जान जा चुकी है। मरने वालों में 9 बच्चे और 8 महिलाएं। अब भी 36 झुलसे लोगों का इलाज महात्मा गांधी अस्पताल में चल रहा है। सुबह बेटे की मौत, शाम को मां ने दम तोड़ा। 4 दिनों तक लड़ी जिंदगी की जंग, दूल्हे की मां भी गई जान। वही खबर उज्जैन से, विधायक परमार ने SDM के पैर पड़े। सिंहस्थ भूमि पर गरीबों के मकान खाली करने के नोटिस को लेकर SDM से लगा रहे थे गुहार। वही एक्टर अनुपम खेर महाकाल की शरण में। दर्शन के बाद कहा भगवान ने जो दिया उसका शुक्रिया करने आया हूँ। वही जिस पत्नी की हत्या के दोष में जेल गया वो जिंदा मिली। 3 साल बाद पति ने जमानत ली। मथुरा से राजस्थान गया, पत्नी को दूसरे के साथ ढूंढ निकाला। ऐसा हाईवे जितना चलोगे उतना देना होगा टोल। 120 की रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां। 1257 किलोमीटर का सफर 15 घंटे में होगा पूरा। और हेलीपैड भी बनेंगे। वही 370 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड। मुस्लिमों की 4 शादियां हो या ईसाइयों में संपत्ति बंटवारा। कॉमन लॉ बनाने का जोखिम परख रही बीजेपी। आइए इसे समझते हैं। जैसे मुस्लिमों की शादी और संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए होता है, वही हिंदुओं की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के जरिए होती है। इसी तरह ईसाई और सिखों के लिए भी अलग पर्सनल लॉ है। इधर यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए पर्सनल लॉ को खत्म करके सभी के लिए एक जैसा कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। यानी भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए निजी मामलों में भी एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। जैसे पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना अपराध है। सभी धर्म जातियों पर एक ही तरह का कानून चलेगा। गुजरात में CM भूपेंद्र और 16 मंत्रियों की शपथ। प्रधानमंत्री ने मंच पर झुककर जनता को प्रणाम किया। पूर्व CM रूपाणी से भी चर्चा की। वही फिल्म पठान के रिलीज के पहले शाहरुख खान वैष्णो देवी पहुँचे। वही पटेरिया को मोदी के खिलाफ हिंसात्मक बयान देने पड़ा महंगा। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ भाजपा नेता ओमती थाने में दर्ज करवाई FIR। वही खेत में उतरा UFO जैसा गुब्बारा, जादू देखने पहुंचे लोग। स्पेस टूरिज्म का टेस्टिंग ग्राउंड बना। हैदराबाद अंतरिक्ष में होगा शादी पार्टी का इंतजाम। और वही इंटेलिजेंट बच्चों के खराब मार्क्स आने के कारण मोटिवेशन और विल पावर की कमी होना, ओवर कॉन्फिडेंस होना। वही ऋतिक रोशन ने बयां किया दर्द, कहा मेरे हकलाने का मजाक बनाते थे मेरे दोस्त, गर्लफ्रेंड तो दूर मेरा कोई दोस्त तक नहीं था। वही खबर एम्स से, एम्स हैकिंग में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह का डेटा चोरी। यहाँ PM मोदी शाह का भी डेटा 500 रुपए में बिकता है। भारतीयों की डिटेल भी यहाँ पर है। वही भारत सरकार ने पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म विडली TV पर बैन लगाया। वही मानहानि केस में SC ने सिसोदिया को फटकार, कहा बहस को यहाँ लाए तो परिणाम भी भुगतना होगा। असम CM को भ्रष्ट कहा था। वही बात करें मौसम की तो पहाड़ों पर बर्फबारी, दिल्ली में कड़ाके की सर्दी का इंतजार। कश्मीर हिमाचल में पारा 0 से नीचे। राजस्थान का चुरू 5 डिग्री के साथ सबसे ठंडा। राजस्थान के चुरू में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है। वही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में भी पारा गिरा है। चक्रवात मेंडूस के बाद दक्षिण के राज्यों में भी मौसम बदला है। कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश हो रही है। वही 11 महीनों के निचले स्तर पर आई महंगाई। खाने पीने के सामान और सब्जियां हुई सस्ती। रिटेल महंगाई नवंबर में घटकर 5.88% पर आई। वही सीतारमण बोली कुछ लोग बढ़ती इकोनॉमी से जलते हैं। कमजोर रुपए के सवाल पर कहा कांग्रेस के समय पूरी अर्थव्यवस्था ICU में थी। वही खबर विदेश से, काबुल में चीनी होटलों पर हमला। तालिबान हुकूमत ने कहा 3 हमलावर मारे गए, 2 विदेशी नागरिक भी घायल। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर भारी तनाव। तालिबान ने भारी हथियारों से लैस लड़ाके तैनात किए। शहबाज शरीफ बोले अब हमला बर्दाश्त नहीं। वही अमेरिका जबरन मिलिट्री कैरियर में धकेल रहे हजारों बच्चों को। अमेरिका के कई पब्लिक स्कूलों पर लगे आरोप, बच्चे और माँ बाप कर रहे विरोध। वही दुनिया भर में बढ़ रहा चीन का दखल, पाकिस्तान को करता है सबसे ज्यादा प्रभावित। जर्मनी ब्रिटेन पर भी असर। वही देखिए बड़ा ही रोचक। वही जागते हुए
ख्यालों में रहना छोड़ दे। दुनिया में 20 करोड़ लोग डे ड्रीमिंग के नशे में रोज 30% वक्त बर्बाद कर देते हैं। वही रूस बोला, यूएनएससी में भारत को स्थायी सदस्यता मिले। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, एशिया पर भारत की अच्छी पकड़, कई चुनौतियों से निपटने का भी अनुभव। वही डर चिंता से उड़ रही बच्चों की नींद, वे ज्यादा थक रहे, इन्हें माँ बाप की डांट नहीं प्यार भरे स्पर्श की जरूरत। वही पौष मास के दौरान क्या करे, गुड़ तिल और गर्म कपड़ों के दान से मिलता है कई यज्ञों करने का पुण्य। लक्ष्मी जी की पूजा करना भी अच्छा माना गया है। वही पीएनबी खाता धारक आज ही करा ले, केवाईसी नहीं कराने पर खाते से लेन देन करने में आ सकती है परेशानी। वही नासा का मून मिशन हुआ पूरा, 14 लाख मील की यात्रा कर लौटा स्पेस क्राफ्ट, पैराशूट के सहारे प्रशांत महासागर में गिरा। वही बीसीसीआई के एनुअल कंटेंट से बाहर हो सकते हैं रहाणे ईशांत, सूर्या गिल को मिल सकता है प्रमोशन। 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीता इंग्लैंड, पाकिस्तान अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस से बाहर। वही इंडियन वीमेंस टीम की रोमांचक जीत, सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज 1-1 से बराबर। तो दोस्तों ऐसी ही काम की और रोचक जानकारी और समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही हमारे VDR आकाशवाणी समाचार को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जय हिंद, जय भारत मित्रों।